जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, आश्रमवासी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 30 जनवरी 2026 सायंकाल ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश। भारत की इस धर्म धरती पर संस्कार डाले जाते थे और जब संस्कार अच्छे बन जाते थे तब वही बच्चे, वही लोग ऐसा काम करके दिखा देते थे कि देश ही नहीं दुनिया के लोग भी देख करके हैरान रह जाते थे। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी वैज्ञानिक ज्योतिषी और ये मशहूर हुए, उनका बचपन से ही संस्कार अलग रहा है। देखो, विवेकानंद या अन्य जो भी महात्मा विदेशों में गए, लोगों को हैरान कर दिया, दंग कर दिया। भारत ज़्यादा चमक दमक में नहीं रहता था। पहले के समय में सादा जीवन, उच्च विचार था। मोटा खाना, मोटा पहनना, लेकिन शरीर से मेहनत करके महीन चीज को पा लेना, यह भारत का इतिहास बता रहा है। खाना मोटा, पहनना मोटा तो था, लेकिन दिल दिमाग लोगों का मोटा नहीं था। संस्कार जब पड़ा तभी तो ऐसा हुआ। संस्कार कैसे डाला जाता था? बचपन से ही ये माताएं बच्चों को सब सिखाने लगती हैं। पैदा होते ही ये सिखाना शुरू कर देती हैं, दूध पीना यही सिखाती हैं। तो जब बच्चे समझने लगते थे और रात को सोने का समय होता था, माँ के पास लेटते थे, तो माँ को जो भी देवी देवता की वो पूजा करती थी, प्रार्थना याद आती थी, याद रहती थी, उसको उनको याद कराती थी। कहानियाँ, जिसको दृष्टांत भी कहते हैं, महापुरुषों की सुनाती थी।
इससे उनके ऊपर असर पड़ता था और वही संस्कार फिर आगे महात्मा बना देता था, महापुरुष बना देता था। जो चीज़ आज नहीं, जिस चीज़ का आज अभाव हो रहा है, वो बड़ी ही दुखदाई बात है। अभी देखो देश में जितने भी महात्मा हैं, जितने भी संत हैं, अगर बच्चों के संस्कार, लोगों के संस्कार बनाने में लग जाएं, तो इसी देश में पहले जैसा वातावरण दिखाई पड़ने लग जाएगा, सतयुग जैसा युग दिखाई पड़ने लग जाएगा। लेकिन अब उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि गुरु तो हम आप बना लेते हैं, लोग बना लेते हैं, मुर्शिद बना लेते हैं। तालीम, रूहानी तालीम देने वाले को तो हम अपना रहनुमा बना लेते हैं, लेकिन गुरु भक्ति नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं कि इनसे हमको क्या लेना चाहिए और इनसे हमको क्या चीज़ मिल सकती है। तो मैं दृष्टांत और कहानी के बाद आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहते थे, इबादत करते थे। इबादत में तरक्की हो गई थी उनकी, रूहानी ग़िज़ा उनको मिल गया था, तो वो लोगों को देने लग गए थे, बांटने लग गए थे। ऊपर से हुक्म हो गया था कि अब तुम बांटो, इसको फैलाओ। उनके यहाँ लोग जाते थे तकरीर सुनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, प्रभावित हो जाते थे, असर पड़ जाता था। उनके अंदर इच्छा जग जाती थी कि हम भी नाम की कमाई करें, हम भी उस प्रभु के पास पहुँचें। हर तरह के लोग जाते हैं महात्माओं के पास, और जिनके दिल में सबके लिए जगह होती है, किसी जाति विशेष की बात नहीं रहती है, अपने कुल खानदान की बात नहीं रहती है, उनके पास सब जाते हैं। तो हर तरह के लोग जाते थे और हर तरह के लोग उनसे इल्म ले लिए थे, तरीका सीख लिए थे, इबादत का करते भी थे लोग। लेकिन सब उंगली एक तरह की नहीं होती है, सारी उंगलियां या पांचों उंगली एक तरह की नहीं होती है, एक छोटी एक बड़ी। तो ऐसे ही उनमें भी लोग थे। तो आप ये समझो कि उसमें पूरे एक आध लोग ही थे, बाकी स्कूल में जैसे बच्चे भर्ती होते हैं इस हिसाब से भर्ती थे। तो एक दिन बैठे हुए थे, तकरीर कर रहे थे, तो कहा भाई यही सब बता रहे थे, गुरु भक्ति बड़ी चीज़ होती है, पहले भी सुनाते रहते थे। तब उन्होंने कहा, पूछा लोगों से कि भाई बताओ आप लोग भगत कौन कौन लोग हो, भक्ति किस में ज़्यादा है? सब हाथ उठा दिए। फिर उन्होंने सोचा कि लो और ज़्यादा आजमाइश किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भक्ति का मतलब होता है आदेश का पालन। तो जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन करोगे सब लोग? बोले, दोनों हाथ उठा के बोले हाँ करेंगे।
तो कहा जाता ना कि कहना आसान होता है, करना कठिन होता है। और इस समय पर थोड़ा सा कलयुग के युग में और ज़्यादा, पहले के युग में तो लोग वचन के पक्का होते थे, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण निकल जाए लेकिन वचन दे दो तो उसका पालन करो, ऐसा ख्याल लोगों का था। अब ख्यालात बदल गए। तब निजामुद्दीन साहब ने कहा ठीक है, आप लोग यहीं रुको। तो गए थोड़ी देर में, अपने कमरे से बाहर निकले, बोले चलो आज घूमने चलते हैं बाजार। बाजार की तरफ चल पड़े। अब जब बाजार में पहुँचे तो वहाँ लोगों ने देखा कि पीर साहब बाजार में घूम रहे हैं। कुछ लोग कहे भी कि देखो आज पीर भी बाजार में घूम रहा है, मुरीदों के साथ, अपने भक्तों के साथ। एक बाजार से दूसरे बाजार, तीसरे बाजार, चौथे बाजार से घूमते हुए टहलते हुए चले गए। चौथा बाजार जो था वो किसका था? वेश्याओं का था, जो पेशा करती हैं, जिस्म फरोशी जिसको कहते हैं करती हैं, उनका था। तो एक वेश्या के वहीं दरवाजे पर रुके और इन लोगों से कहा देखो तुम लोग यहीं रहना और मुझे ऊपर कुछ काम है, और मैं करके अब फिर आ जाऊँगा। तुम लोग घबराना मत, डरना मत, यहीं रहना। तो रुक गए सब लोग और फिर साहब पहुँच गए ऊपर। तो जब वेश्या ने इनको देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली आज मेरे भाग्य जग गए कि आप जैसे फकीर मेरे यहाँ कदम रखे। मैं तो बड़ी पापिन हूँ, मैं तो पाप के इस नरक में पड़ी हुई हूँ, दोज़ख में पड़ी हुई हूँ, मेरा तो निकल पाना भी मुश्किल है यहाँ से, और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, ये तो मेरे भाग्य हैं, मेरे भाग्य जगे। भाग्य जैसे कहते ना, भाग्य मेरे जागे बारी सतगुरु आए पाहुना, ऐसे उसने भी कहा अपनी भाषा में इन्हीं बातों को। तब उसने कहा अब आप हुक्म करिए, करना क्या है, किस तरह कैसे क्या करना है। उसको भी मालूम था कि ये फ़कीरी मौज में आए हैं, ये कोई गलत नियत से नहीं आए हैं, तो मालूम था उसको। लेकिन बेचारी बचपन में ही फंस गई थी। जैसे उस समय पर सुंदर लड़कियों को डकैत उठा ले जाते थे और उनके यहाँ बेच देते थे, अब वो उसी में रहती थी, वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। जो उस कोठे की का मालिक मालकिन चाहती वैसा ही उनको करना पड़ता था। एक तरह से जैसे गुलामी होती ऐसे गुलाम हो जाती थी बेचारी। तो उस वेश्या ने कहा हुक्म करिए। तब उन्होंने कहा जा तू दूसरी कोठरी में सो जा, तो सो जाना उसे, और यहाँ पर ये जो तेरी कोठरी है यहाँ पर मैं बैठता हूँ। दौड़ करके गई और तखत पर बिछा दिया, ठीक से साफ सुथरा बिस्तर लगा दिया, बैठ गए फकीर साहब। पीर साहब बैठ गए। फिर पीर साहब ने उससे कहा, फिर हाथ जोड़कर खड़ी हुई, यही हुक्म का इंतज़ार कर रही थी, क्या कह रहे हैं। पीर साहब ने कहा कि तू रोटी और दाल और एक बोतल शरबत बनवा करके नौकर के हाथ मेरे पास भेज दे। अब वो गई, बर्तन वगैरह साफ किया, रसोई अपना साफ किया
अपने कपड़े बदले, नहाया धोया और बनाया उसने रोटी कि भाई फ़कीर को खिलाना है, पीर साहब को खिलाना है। तो दस पूजा जैसा चाहिए देवता, जैसा देवता हो उसी हिसाब से उसकी पूजा होती है। जब ग्राहक आते थे, पानी मांगते थे, तो कैसा भी गिलास हो, क्या हो, किस तरह से हो, अपना नौकर ले आता था, बुला लेती थी नौकर। अब आप समझो प्रेमियों कि उसने तैयार किया तो 1.5 घंटा लग गया इसमें, नौकर ढक करके लाया। तरीका यही है कि खाने पीने वाली चीज़ों को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। किसी को देना भी हो, खिलाना भी हो, तो ढक करके ही देना खिलाना चाहिए। अच्छा तरीका यही होता है, क्योंकि नज़रें पड़ती हैं लोगों की, नज़र किसी किसी की खराब होती है, और नज़र जब पड़ जाती है तो वही नुकसान कर जाता है। इसलिए ढक कर ही देना चाहिए। तो ढक करके दे दिया, लाया, नौकर रख गया, खुद नहीं आई। आदेश का पूरा पालन किया कि नौकर से कहा है भेज देना, और तू जा अपने कमरे, दूसरे कमरे में रहना। पूरा आदेश का पालन किया तो रख दिया, नौकर रख कर चला गया। पीर साहब अपना रोटी डाल के उसको खानी थी, वो तो बैठे हुए थे, अपना ध्यान में बैठे हुए। यह सोच बना कि भाई इतनी देर हो गई और पीर साहब नहीं उतरे, तो आखिर चलें देखें तो कि क्या हो रहा है ऊपर। अब आदेश का उल्लंघन करके एक आदमी गया और जैसे ऊपर चढ़ करके ऐसे देखा तो रोटी और कटोरी में दाल और वो शरबत की बोतल रखी हुई है। अरे हाथ पे हाथ मारा, कहा रे अब तो शराब कबाब चलेगा यहाँ सबाब। पीर साहब तो यानी यहाँ आ गए पीर की, यानी समझो कि ये करतूत देख लिया। कया लोगों से कहा भाई पीर की पीर गिरी गई, पीर तो हम मुर्ग मसल्लम खा रहे हैं, वहाँ शराब कबाब चल। ऐसे धीरे 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 सब चले गए। बोले यहाँ कुछ नहीं, कुछ को नहीं विश्वास हुआ उसकी बात पर। वो लोग भी गए देखे, पीर अपना बैठे हैं, आँख बंद किए हुए, ऐसे नीचे सिर किए ऐसे बैठे हैं, जैसे दाल और रोटी को देख रहे हों, शराब को देख रहे हों, जो शरबत रखा है उसको लोगों ने शराब समझा। सब चले गए। जब पीर साहब उतरे नीचे, हजरत निजामुद्दीन साहब नीचे उतरे तो देखा एक आदमी खड़ा हुआ है। बोले तू क्यों नहीं गया रे? बाकी लोग बोले बाकी सब सरकार सब चले गए। उस खुद बताने लगा कि वो अब गए, ये घंटा पहले गए, 15 मिनट पहले गए, वो तो शुरू में चले गए, ऐसा सब बताया उसने। कहा तू क्यों नहीं गया? बोला चला तो मैं भी जाता, लेकिन कहा गया है ना प्रेमियों कि जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, तुमको छोड़ करके कहाँ जाऊं। ऐसे उसने कहा कि आप के कदमों के चरणों के अलावा मेरे लिए दुनिया में जगह कहाँ है। मैं जाता तो कहाँ जाता, कहाँ ठिकाना लगता, कहाँ सुकून मिलता, शांति मिलती। जो रस है नाम भजन में, जो रस है गुरु शरण में, वो रस नहीं अमीरी में, मन लागा मोर फकीरी में।
नाम के जपने में और गुरु के यानी की दया उसमें लेने में और गुरु के चरणों में लगे रहने से जो सुख मिलता है वो सुख किसी में भी नहीं है। दुनिया में वो सुख नाम की चीज ही नहीं है। वो तो जिसको प्राप्त है, जिसको मिल चुका है, गुरु का प्यार मिल चुका, गुरु की सेवा मिल चुकी, गुरु की दया भजन में मिल चुकी है, वही जानता है। कौन थे वो? मियाँ खुसरू। गले से लगा लिया उनको। उन्होंने देखा कि इतना प्रेम मेरे लिए है, इतना ये चाहते हैं मुझे, इनके अंदर भक्ति इस तरह की भर गई है, इनके अंदर गुरमुखता आ गई है, तो गले से लगा लिया। अब बाद में जो बहुत लोग चाहते थे कि गद्दी हमको मिले, गद्दी हमको मिले, गद्दी हमको मिले, किसी को नहीं दिया उन्होंने, उनको दिया, उनको अपनी जगह पर बैठाया अपना काम करने के लिए। प्रेमियों, भक्ति बड़ी चीज होती है। और भक्ति कहते किसको हैं? आदेश के पालन को कहते हैं। हम लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, कहते तो हैं भगत अपने को, लेकिन जो करते हैं उसी को भक्ति समझ लेते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। और ये जब चीज मन में आ जाती है, या लोग तारीफ कर देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, या तन से, धन से, मन से, ऐसा वैसा सम्मान दे देते हैं, तो अहंकार आ जाता है। और अहंकार आ जाता है तो जो करते हैं वो भी छूट जाता है, क्योंकि अहंकार एक ऐसी अग्नि है कि जो सबको जला करके राख कर देती है। ये अग्नि भी अगर पड़ जाए उसमें तो जला देगी उसको। अहंकार ऐसी चीज है। तो प्रेमियों, समय समय पर ये दिखाने का वक्त मिलता है, समय मिलता है, यानी मौका मिलता है। जैसे लोग वहाँ लगे रहते थे, लेकिन जब ऐसी परीक्षा वाली बात आई तब देखो सब भग गए। एक खुसरू वहाँ खड़े रहे आदेश के पालन। कहने का मतलब ये है कि भक्ति करो तो दिल से करो, दृढ़ करो, मजबूत करो। देखो, बराबर इधर कहता आ रहा हूँ लोगों से कि भजन ही सार है, भजन में लगो, लोगों को लगाओ। लेकिन जो जिम्मेदार बनते हो संगत को चलाते हो, बढ़ाते हो, प्रचार प्रसार करवाते हो, व्यवस्था करवाते हो, इस पर ध्यान उतना नहीं देते हो आप लोग। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे पास रिपोर्ट आई साधना शिविर, इसी साधना शिविर के लगने की, लेकिन हम तो उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि संगठनें बड़ी हैं, बहुत लोग नामदानी हैं, लेकिन नामधनी शिविर लग नहीं पाई। कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदारी संगठनों के लिए हो आप लोग हो। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो जब किया तो तभी सही। आप जो जितना कर सकते हो करो, नहीं अकल बुद्धि लगा करके लोगों से करवाओ। मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि शहरों से ज़्यादा लोग गाँव में हैं अपने प्रेमी, नामदानी गाँव में ज़्यादा है। गाँव से जुड़ो, गाँव वालों को जिम्मेदारी दो, उनकी बराबर मीटिंग करते रहो, उनके पास आते जाते रहो, लोगों को भेजते रहो, संदेशा पहुंचाते रहो। उनको जो आदेश मिलेगा
आप किसी उस आदेश को बताओगे जिम्मेदार लोग, उसको वो मान लेंगे, क्योंकि आपको केंद्र ने मान्यता दे रखी है। इसलिए गांव स्तर से आप इस काम को करो और कराओ, नहीं तो यह सब मेहनत बेकार है। क्या फ़ायदा इससे? अपना निशाना तो यह है नहीं कि आदमी इकट्ठा करो और सम्मान लो, माला पहनो और जो है रैली निकालो, अपना प्रभाव दिखाओ। अपना काम में नहीं है। अपना काम क्या है? अपने बाबा जय गुरुदेव संगत का काम क्या है कि भजन करो और कराओ, भजनानंदी बनो और भजनानंदी लोगों को बनाओ। अब इसकी ज़रूरत है। बार बार कहता हूँ, समय खराब आ रहा है, और ख़राब समय जब आ जाएगा तो चाहे जिम्मेदार हो चाहे गैर जिम्मेदार हो, चाहे साधक हो चाहे नामदानी हो, सब के सब लोग खराब समय के असर में रहोगे। ऐसे समय नहीं रहेगा जैसा समय इस समय पर है। इस चीज़ को आप लोग जानते हो और अनुभव करते हो, तो देख लो, अंदाज लो। सब लोग, सबके लिए संदेश है, पूरे देश विदेश के लोगों के लिए, कि जहाँ जहाँ नामधनी हुई है, वहाँ वहाँ जहाँ साधना शिविरें लग सकती हैं, वहाँ साधना शिविर लगवा दो। और नहीं जहाँ साधना शिविर लग सकती है, तहाँ पर नामधनी कराओ, वहाँ पर व्यवस्था बनाओ, फिर उसके बाद साधना शिविर लगाओ। नामधनी में अगर बैठने की आदत लोगों की बन जाएगी, मन लग जाएगा, तो भजन में भी मन लग जाएगा, ध्यान में भी मन लग जाएगा। सुमिरन वगैरह जो भूल गए हैं वो उसमें सीख लेंगे जब इकट्ठा होंगे। तो भजन के नाम पर तो बहुत से लोग बिचक जाते हैं, फिर 2 घंटा बैठाएंगे, चाहे ऐसे 2 घंटा बैठ करके गप मारते रहें, चाहे 3 घंटा बैठ करके पिक्चर देखते रहें, लेकिन भजन के नाम पर, ध्यान के नाम पर बिचक जाते हैं। लेकिन नामधनी के नाम पर लोग आएंगे, नामधनी के नाम पर आ जाते हैं। चलो थोड़ी देर बोलेंगे फिर चले आएंगे, चलो चले चलें, जब ये कह रहे हैं, व्यवहार है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो लो चलो चले चलें। तो जब आएंगे तब उसका असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो नाम मुँह से निकलेगा, ये जो मुँह से लेने वाला ध्वन्यात्मक नाम जो गुरु महाराज का जगाया हुआ है, प्रभु से जुड़ा हुआ है, और जब भक्तों के मुँह से निकलेगा, उनके कान में पड़ेगा, तो ये जगह बनाएगा, यह स्थान बनाएगा। और जब स्थान बनाएगा, बीज पड़ेगा, तो वही फिर भजन ध्यान में जब आप बुलाओगे जोर दे करके उनको, गाँव वालों, जब आप बुलाओगे उनको, तो वो आएंगे, बैठेंगे, तो वही बीज अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित का मतलब कि बड़ा हो जाएगा, पौधा निकलने, यानी जमीन छोड़ देता जैसे अंकुर निकलता है, ऐसे ये निकलेगा, और फिर वही पौधा बन जाता है, फल देने लगता है। ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोग प्राथमिकता दो। जितने भी गांव स्तर के जिम्मेदार हो, देश विदेश में यहाँ पर, और जिला के जिम्मेदार हो, आप प्रांत के हो, केंद्र के हो, इस पर सब लोग ज़्यादा जोर दो। और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है भजन ध्यान पर। भजन ध्यान में मन लग जाए, भजन ध्यान का एक माध्यम और साधन बन जाए, भजन ध्यान का एक उपकरण तैयार हो जाए, वो है नामधुनी। तो नामधुनी पहले करवाओ। जहाँ जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकते हैं, प्रेमी नहीं रुचि लेते हैं, नामदान तो दे लिया लेकिन ढेले डाले हैं, ऐसे जगहों पर लगो। और अब इधर जब तक का समय दिया गया है आपको, कब तक का? होली तक का। और ये 2 दिन पहले ही आपको बता दिया गया है। तो इसमें जितने भी आपके ये साप्ताहिक सत्संग के दिन हैं, जैसे इतवार के दिन बहुत जगह पर होता है,
बहुत जगहों पर आपके गुरुवार को होता है, तो इतवार को छुट्टी रहती है सबकी, और ज़्यादातर दिन में ही होता है सब जगह। तो इतवार के दिन पहले नामधुनी करवाओ और उसके बाद में फिर आप लोग ध्यान भजन करवाओ। थोड़ी ही देर सही चाहे, लेकिन ध्यान भजन कराओ। कोई सुनाने वाला है तो कुछ सुना दे, और उसके बाद में प्रसाद बंटवा दो। थोड़ा बहुत कुछ रखो, प्रसाद बांटें, लोगों को दे दें। जहाँ जैसी भी व्यवस्था हो, जहाँ मीठा कुछ बन जाता हो, मीठा सब जगह चलता है, थोड़ा थोड़ा दे दिया लोगों। और जो त्रयोदशी और पूर्णिमा को जो सत्संग हो, उसमें भोजन भी करा दो आप। जिसके यहाँ जैसा भोजन बनता हो उसी हिसाब से आप करा। उसमें भी थोड़ा सा मीठा अगर कुछ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मीठी चीज़ हो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बनवा लेना, चाहे खरीद लेना, जिसको जैसी सुविधा हो। तो देखो, शुरुआत इसकी कब से कर देनी है? परसों 1 तारीख से। परसों इतवार भी है और परसों पूनम भी है, पूर्णिमा भी है। तो समझ लो सोने में सुगंध है। तो पूरे जगहों पर जहाँ जहाँ पर साप्ताहिक सत्संग होता है वहाँ पर, और जहाँ जहाँ नहीं भी होता है और वहाँ आयोजित कर सकते हो, करवा सकते हो, या कोई अपने यहाँ करवाना चाहता है तो सब लोग मिल कर के उसका सहयोग कर दो। जो वो कर सके वो करे, बाकी आप सब लोग मिल कर के संगत वाले कर दो और वहाँ पर हो जाए पूर्णिमा का कार्यक्रम। नई जगह पर हो जाए पूर्णिमा का कार्यक्रम, नए क्षेत्र में हो जाए, नए आदमी के यहाँ हो जाए। ऐसी व्यवस्था बना लो आप लोग। तो कैसे करना रहेगा परसों का, ये भी आपको बता दूँ। जो ये पूर्णिमा आने वाली है, माघ के पूर्णिमा परसों होगी। परसों जो आने वाली है, परसों सुबह 7:30 बजे से प्रार्थना चालू कर दो। पहले प्रार्थना बोलो, 2-3 जो भी बोलना हो बोलो। प्रार्थना बोलो। नए जगह पर कर रहे हो, नए लोग ज़्यादा हैं तो चेतावनी भी बोल दो वहाँ। और उसके बाद में नामधुनी शुरू कर दो। 5 घंटे का रहेगा। 5 घंटा लगातार नामधुनी होगी। ना कोई बैठ पाएगा, उठ के जाएगा, पानी पेशाब करके फिर आ जाएगा, बैठ जाएगा। कोई 5 घंटा बैठे बहुत अच्छा है। नया आदमी नहीं बैठ पाता है, थोड़ी ही देर बैठे। बुलाओ सबको। गांव में हो, गांव के लोगों को बुला लो, आसपास के लोगों को बुला लो। कहीं सार्वजनिक जगह हो तो आसपास के गांव वालों को सबको बुला लो। उसमें सब लोग आएंगे, मिलने जुलने वाले हों, आपके रिश्तेदार हों, व्यापारिक संबंध हो, नौकरी में साथ नौकरी करते हो, बुलाओ उनको। करो भाई आओ आप लोग, थोड़ी देर यहाँ बोलो नामधुनी और फिर भंडारा खा के चले जाओ। तो लोग हमें बोलें 5 घंटा चलाओ। तो मान लो 8 बजे शुरू करते हो तो 1 बजे फिर ख़त्म कर दो। और थोड़ी देर 10 मिनट से ही ध्यान और भजन पर बैठा दो। और उसके बाद में कोई वक्ता है, सुनाने वाला है, अच्छा सुनाता है, सत्संग की बातों को बताता है, गुरु चर्चा करता है, भाव भक्ति बढ़ता है, मनुष्य शरीर के बारे में बताता है, तो उससे सुनवा दो। नहीं तो कोई सत्संग ये जो अपने किताबों में, पत्रिकाओं में छपते हैं या रिकॉर्ड करते हो, तो किताबों को पढ़ के सुना दो या रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए सुना दो वहाँ पर सत्संग की। और उसके बाद में प्रसाद वितरण कर दो।
भोजन प्रसाद खिला दो और सब लोग वापस चले जाएं। ऐसी व्यवस्था बनाओ आप लोग सब जगह। अब ये कैसे कम होगा? त्वरित गति जिसको कहते हैं, उससे जब संदेशा भेजोगे तो जितने भी IT वाले हो आप लोग, इसको अभी से शुरू कर दो संदेशा भेजना। कैसे भी किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पहुंच जाए, टेलीफोन करके पहुंचा दो। और वो लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ के क्षेत्रों के, वो लोग पाथी दूत के द्वारा संदेशा भिजवा दें, तब ये हो पाएगा, नहीं तो संदेशा ही नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जिसको जैसे ये जो भी ये खबर मिल रही है आपको यूट्यूब के माध्यम से, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, इसके माध्यम से आप लोग तुरंत इस काम में लगो, तब बात बनेगी। तो परसों की पूर्णिमा हो जाएगी, उसके बाद में साधना शिविर लगेगी। उसके बारे में आपको कई बार बताया गया है, कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, किस तरह लगाना रहेगा। लेकिन उज्जैन के जो आप प्रेमी हो, जो आश्रम पर रहते हो, यहाँ 10 दिन की लगेगी, तो उसकी तैयारी आप लोग कर लो। तो हमको पता चला है कि काफ़ी लोगों के आने की सूचना यहाँ मिली है, तो उन लोगों को बता दो जिनकी सूचना आई है कि हम आ रहे हैं। उसमें हर तरह के लोग हैं, देवियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, तो उनको बता दो। छोटे बच्चे वाली देवियाँ नहीं आएंगी, औरतें नहीं आएंगी। और ज़्यादा जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं आएंगे, बूढ़ी माताएं नहीं आएंगी। वो जहाँ वहाँ कहीं शिविर नज़दीक में लगेगी वहाँ चली जाएंगी। जहाँ तक जा सकते हैं वो लोग वहाँ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ठंडी पड़ रही है, और ठंडी में बीमारी हो जाए, बीमार हो जाए, खांसी खुर्रा आने लगे, उनकी वजह से इस काम में बाधा आवे, तो वो ठीक नहीं रहेगा, उन्हीं के लिए ठीक नहीं रहेगा। ना भौतिक रूप से ठीक रहेगा, ना आध्यात्मिक रूप से ठीक रहेगा। इसलिए वो लोग जामें जो लग करके करें। और यह भी बता दिया जाए लोगों को कि हाजिरी लगाने के हिसाब से साधना करने के लिए नहीं आएगी। क्या है, शाम को 4 घंटा बैठे, सवेरे फिर चले गए, बोले चलो चलते हैं वहाँ 1 दिन के लिए साधना कर आएंगे। अरे आओ तो समय निकाल करके आओ, और बैठो कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन तो बैठो लगातार। ना बैठ पाओ 10 दिन, ज़्यादा समय ले करके आओ, तभी कुछ बात बनेगी। नहीं फिर यह न सोचने और कहने को रह जाए कि वहाँ गुरु महाराज के स्थान पर, यहाँ के लिए महाराज जी कहते हैं कि यहाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं ऐसे अवसर पर, जब शिविर लगती है, साधना शिविर लगते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, जब उनको बुलाया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, तो वो आते हैं। तो ऐसी जगहों पर मैं गया और साधना किया, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा है, कुछ नहीं। यह न कहने को रह जाए, लग के जब करोगे तब दया का अनुभव करोगे आप। तो प्रेमियों, समय निकला जा रहा है और आपका अभी ध्यान भजन का समय भी हो रहा है, और भी अभी आपको काम करना है यहाँ। इसलिए जो मोटी बातें थीं वो मैंने आपको बता दिया। और सुबह अब यहाँ से कोई सत्संग नहीं हो पाएगा। ये तो लघु सत्संग था, सुना दिया, लेकिन न लघु हो पाएगा न बड़ा हो पाएगा, क्योंकि तैयारी करूँगा। मुझे भी जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? आगर मालवा। वहाँ पर कल कार्यक्रम है 4 बजे से, परसों 11 बजे से फिर है। लेकिन करके गुरु महाराज की दया रहेगी तो परसों पूर्णिमा के दिन शाम तक मैं भी यहाँ आ जाऊँगा। गुरु महाराज के नाम के इस स्थान तक मेरी भी हाजिरी पूर्णिमा को लग जाएगी। और फिर उसके बाद 2 तारीख को सुबह फिर
शुरुआत करने का समय आ जाएगा साधना शिविर का। तो जैसे चल रहा है सुबह शाम का, ऐसा दोनों टाइम चलता रहेगा। और आम आश्रमवासी तैयारी कर लो, दो तैयारी कर लो। एक तो साधना शिविर की तैयारी कर लो, पूरी कर लो। दूसरा परसों जो पूर्णिमा होगी उसकी जो आप करते हो उस हिसाब से तैयारी कर लो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय